हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। और देखो कथन दे रखा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहाँ पे समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज में से बताना है सारे त्रिभुजों में से समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज में से कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बता देते हैं कि दो त्रिभुज पहले ले लेता हूं मैं और उनके समरूप सिद्ध करने के लिए बता देते हैं क्या क्या गुणधर्म आवश्यक होते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको मैं बोल देता हूँ एबीसी, ठीक है, और इसको बोल देता हूँ मैं PQR। इस तरह मैं बोल दिया। अब देखो मैं अपनी तरफ से ये मान के चलता हूँ कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है और कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कोण BAC जो है वो बराबर है कोण QPR के, और इसी तरह कोण ABC जो है वो बराबर है कोण PQR के। अगर ये दो कोण आपस में बराबर है तो ए समरूपता कसौटी से मैं बोल सकता हूं, ए समरूपता कसौटी से ए समरूपता कसौटी से मैं बोलूंगा कि त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी संगत भाग देखने पड़ते हैं पहले, ये पीक्यूआर के बराबर पीक्यूआर के समरूप हो जाएगा। अगर ये ये कोण ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए तो ये तीसरा कोण भी इसके बराबर होने वाला है तीसरे कोण के, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। इस तरीके से एबी बटा में पीक्यू बराबर हो जाएगी बीसी बटा में क्यूआर और बराबर हो जाएगी AC बटा में PR। अब चलते हैं सवाल में आगे। सवाल में जैसा कि बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज हम लोग बता देते हैं क्या होते हैं। देखो पहली चीज हम लोग बताते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में इस तरह से मैं बोलता हूं क्या कि ये दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते बचे हुए कोण के बारे में। तो अब देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज को इस तरह से रखते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए इसमें मैं मान के चलता हूं क्या कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, मतलब तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, इसलिए तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। और तीनों कोण आपस में बराबर है मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। एक कोण को मैं x बोल दूं तो बाकी बचे हुए कोण भी x हो जाएंगे, मतलब x प्लस x प्लस x, और तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। 3x अगर 180 डिग्री के बराबर हो गया तो एक x का मान 60 डिग्री के बराबर बन जाएगा, मतलब कि समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण का मान 60 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमें समरूपता देखनी है ना, तो सबसे पहला केस मैं ले लेता हूं उसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज में इस तरह से ले लेता हूं, ये मैंने बोल दिया ये एबीसी त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब मैंने बोला कि ये कोण x है तो ये कोण भी x के बराबर होगा। और दूसरा त्रिभुज में मैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज ही ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इस कोण को मैं y बोल देता हूँ तो ये वाला कोण भी y के बराबर होगा, ठीक है, और इसको मैं PQR के बराबर बोल देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कोई भी कोण किसी भी कोण के बराबर नहीं हुआ, कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं हुई। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे किसी भी समरूपता कसौटी का उपयोग नहीं होगा जिससे ये त्रिभुज समरूप हो जाए। शर्त ये है कि जब तक कि ये कोण आपस में बराबर नहीं हो जाए ना, x बराबर y नहीं हो जाए, तब तक मैं नहीं कह सकता कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। लेकिन देखो ये तो हमेशा सत्य नहीं है कि x बराबर y हो। और देखो समबाहु त्रिभुजों में क्या होता है, दूसरा मैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुजों का केस लेता हूँ। पहला समबाहु त्रिभुज मैंने ABC को बोल दिया, ABC, और दूसरा समबाहु त्रिभुज मैंने PQR को बोल दिया। ये मेरे पास P, Q और R है। तो यहाँ से देखो ये कोण 60 डिग्री का है, समबाहु त्रिभुज में ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है। भुजाएं चाहे कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। इसी तरह ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और तीनों कोण भी जो है 60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ से देखो कोई भी दो कोण आपस में बराबर कर सकता हूं मैं, तो किसी भी त्रिभुज को किसी भी त्रिभुज के बराबर कर सकता हूं, मतलब दोनों त्रिभुज जो है आपस में इस तरह से मैं बोल सकता हूं त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के हर एक स्थिति में, चाहे भुजाओं का मान कुछ भी रहे इसमें। तो कोण A जो है इसमें कोण P के बराबर है, कोण Q जो है वो कोण B के बराबर है,
और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात भी इसमें बराबर ही होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये y, इसको y बोल दूं तो ये तीनों भुजाएं आपस में x होगी, ये तीनों भुजाएं आपस में y के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखो भुजाओं का अनुपात मैं देख लेता हूँ, x बटा y ये बराबर हो जाएगा x बटा y और ये बराबर हो जाएगा x बटा y। भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर है, चाहे भुजाएं कुछ भी हो। तो मैं कह सकता हूं कि सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में तो एक स्थिति आती है जबकि भुजाएं आपस में बराबर हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज हमेशा बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।